गया और मैं बाहर आई हूँ और आज कहीं पे गाना बज रहा है, पता नहीं शायद सुबह सुबह गाना बजने का मतलब पता नहीं क्या होता है, लेकिन जो भी है सुबह कहीं गाना बज रहा है, वही सुनाई दे रहा है। मैं भी वॉकिंग कर रही थी, तो वॉकिंग में कहीं ना कहीं होता है ना कि वॉकिंग में वो थोड़ा कंट्रीब्यूट कर रहा था, तो वॉकिंग में कंट्रीब्यूट कर रहा था ताकि वॉकिंग करने में मेरे को अच्छा लगे। ऐसे तो आपको घर में म्यूज़िक लगाना पड़ता है, और अगर आपको कहीं और से सुनने को मिल जाए तो कितना अच्छा होता है ना। तो बस यही बात है। और ये बात है, ये सब तो मतलब यही सब बातें होती हैं, और क्या, रटी रटाई बातें तो है ही। अब मतलब अब जो यही तो होता ही है, मतलब और बातें हो भी क्या सकती हैं। यही सब रटी रटाई बातें होती हैं कि सुबह के टाइम, और फिर भी लोग बोलते हैं और फिर भी लोग एंजॉय करते हैं। बातें ले देकर एक ही होती हैं, पर फिर भी लोग एंजॉय करते हैं, बोलते हैं, एक दूसरे को एक्सप्रेस करते हैं एक दूसरे को। तो यही है। आज सुबह ठंड है, रात में भी मैं सोई थी ना तो काफ़ी ठंड थी। फिर मैंने फ़ैन स्लो किया, और मतलब करीब 5 पे लगा हुआ था, तो मैंने फ़ैन स्लो करके 1 पे किया तो थोड़ा सा ठीक लगा। और अभी आप लोग देख रहे होंगे मेरा भारी भारी, बिल्कुल भी आवाज़ भारी भारी है, पता नहीं सर्दी हो गई है क्या हो गया। बहुत आज वाकई में तबीयत थोड़ी ख़राब लग रही है। लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं ये सब मन का है, तो बोले कि नहीं, मन का नहीं है, मन का प्रॉब्लम नहीं है, ये वाकई में प्रॉब्लम है, फिज़िकल प्रॉब्लम है। हमेशा मन का प्रॉब्लम नहीं होता है, कभी कभी फिज़िकल प्रॉब्लम भी होता है। शरीर ही है ना, हमेशा एक जैसा तो नहीं होता, कभी कभी शरीर को भी कष्ट होता है। तो ऐसा थोड़ी है कि शरीर को कोई कष्ट नहीं होता है। और शरीर में थकान, अगर आप कुछ बोल देना, कुछ भी, सारा दिन अगर किसी के बारे में भी कुछ बोल रहे हैं, या फिर कुछ भी ऐसा बोल रहे हैं, जो भी झगड़ा हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो उससे शरीर पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। ऐसा नहीं है कि शरीर पे इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। तो कल का दिन ऐसे ही थोड़ा गुस्से में बीत गया था, इसलिए वाकई में थोड़ा थकान हो गई थी। रात में ना थक गए थे, तो रात में थक गए थे, तो अभी थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। कल एनर्जी वेस्ट नहीं होता है। सपोज़ अगर कोई गुस्सा करे तो एनर्जी वेस्ट होता है कि नहीं, काफ़ी एनर्जी वेस्ट होता है। सबको लगता है अरे ये तो चोचले है। खैर चोचले भी कहा जा सकता है। कई घरों में देखोगे ना आप कि गुस्सा होने का भी टाइम नहीं होता है। सुबह उठना है, डेली रूटीन अपना करना है, जैसे सुबह में हुआ अपना घरेलू काम करना है, तो गुस्सा होने के लिए भी टाइम नहीं मिलता है। लेकिन इस रूप में है, हमारे पास थोड़ा टाइम है कि हम भी थोड़ा गुस्सा कर लेते हैं, सब घूम लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, क्योंकि मेरे घर में माँ है, काम कर लेती हैं, तो इसलिए मेरे को दूसरे चीज़ों के लिए टाइम मिल जाता है। अदरवाइज़ कहीं कहीं तो जो ससुराल में होते हैं, अभी तो मैं मायके में हूँ, ससुराल में रहने पे क्या होता है कि आपको टाइम नहीं मिलता, ना गुस्सा करने के लिए, ना कुछ करने के लिए टाइम नहीं मिलता। तो ये एक अलग लाइफ ही होता है। अब यहाँ है थोड़ा रिलैक्स कर जाते हैं। ऐसे उनकी भी एज हो गई है, पर फिर भी छोड़ देते हैं उनके ऊपर कि आप ही कीजिए, मतलब, लेकिन ठीक है, उनकी उम्र है, कर देती हैं वो, तो हम भी छोड़ देते हैं कि चलो ठीक है, कर ही रही हैं, हम अपना टाइम ढूंढ लें, बाकी सब चीज़ों के लिए अपने टाइम ढूंढ लेते हैं। तो वो सब हो जाता है, सुबह सुबह टाइम ढूंढ लेते हैं, और क्या। और फिर अभी वॉकिंग कर रहे हैं। ऐसे हम भी सोचते हैं कभी कभी डेली रूटीन बदलें। और डेली रूटीन बदलने का मतलब क्या है, जैसे डेली रूटीन बदलने का मतलब है कि सुबह उठे, सबसे पहले गए किचन में गए, कुछ देखे, हाँ क्या बनाना है, मतलब कि आज सुबह सुबह क्या बनना है उसकी तैयारी करना। जैसे सबसे पहले क्या, मतलब कुछ ऐसा बनाना चाहिए जो मतलब कि आप
अम, अब सुबह सुबह जैसे सुबह उठ के आप वैसा काम करें जो दोपहर तक चले। कुछ ऐसा बनाना चाहिए जो आप दोपहर में भी खा सकें। सपोज़ आपको दोपहर में कोई सब्ज़ी खानी है, सुबह में बना लिए, तो सुबह के टाइम में आप ये कर सकते हैं। सुबह के टाइम में आप ये कर सकते हैं, सब्ज़ी बना लिए, दोपहर में काम चलेगा। और सुबह में यही सब काम आता है। सुबह टाइम बना लिए, फिर दोपहर में काम आ गया, तो सुबह का टाइम ऐसे ही बीतता है। एंड कुछ भी बना लिया तो वो दोपहर तक चल जाता है। फिर देन वी फाइंड टाइम कि हमको क्या करना है। फिर ब्रेकफास्ट की भी थोड़ी बहुत तैयारी कर ले रहे हैं, क्योंकि सब एक साथ पड़ जाता है ना, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। एक साथ पढ़ने का मतलब ये है, फॉर मेकिंग अ वेजिटेबल इवेंट, you have to cut the vegetables, you have to cut the tomatoes, you have to cut the everything, जो भी है। अगर सपोज बीन्स है तो you have to cut the beans and then do everything। तो ये सुबह के क्या काम में ये सब भी मज़ा आता है। और मेरे को इंग्लिश बोलने की बहुत आदत है। इंग्लिश मैं इसलिए बोलती हूँ बिकॉज़ मेरे को इंग्लिश ही अच्छा लगता है। मिला जुला होना चाहिए, थोड़ा इंग्लिश होना भी अच्छा रहता है। ना प्योर ये, ना प्योर दिस वे, ना प्योर दैट वे। तो ये इंग्लिश मेरे को बहुत पसंद है। बिकॉज़ पता है दोनों चीज़ चाहिए होता है इंसान को। आप देखिएगा मॉडर्निटी के साथ साथ संस्कार अगर इंसान में होता है ना तो अच्छा रहता है, क्योंकि आजकल ज़माना कहाँ से कहाँ चला जा रहा है। अगर आप मॉडर्निटी के साथ थोड़ा संस्कार नहीं रखेंगे ना तो इट विल पे प्राइस, समझ गए। तो बस ये बात होता है, तो मॉडर्निटी के साथ थोड़ा संस्कार रखें। मॉडर्निटी के चक्कर में लोग कहाँ से कहाँ चले जाते हैं, और फिर जो हाल होता है आप लोग को पता ही है। तो इसलिए कोई ख़राबी ना हो, कुछ नुकसान ना हो, तो मॉडर्निटी के साथ साथ थोड़ा संयम, कंट्रोल या पेशेंस, या मॉडर्निटी के साथ कुछ संस्कार भी होने चाहिए। तो इस तरह से होता है ना, मॉडर्निटी के साथ अगर संस्कार है तो अच्छा रहता है। बिकॉज़ आप लोग जानते ही हो कि क्या होता है, मॉडर्निटी के चक्कर में लोग ना क्या क्या कर देते हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि अगर आप मॉडर्न हैं तो थोड़ा बहुत संस्कार भी अपने अंदर रखें। नहीं रखेंगे ना तो मॉडर्निटी के चक्कर एक दूसरे को मारेंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, यही सब हो जाता है। क्योंकि इंसान के अंदर बहुत वायलेंस आ जाता है। आप देखोगे अगर आप यू डोंट स्टिक टू एनी ट्रेडिशन, you don't stick to anything, any philosophical thing, if you don't stick to any philosophical thing, या किसी भी फिलॉसफी पे स्टिक नहीं करते हो आप, या सोचते हो कि यार ये सब तो बेकार है, इफ़ यू डोंट डू दैट यू विल फील ना कि वेरी मच impatient, you will feel very much rude, and all these behavior will be shown। तो इसलिए थोड़ा बहुत तो रहना ही चाहिए। हाँ, मॉडर्निटी के चक्कर में लोग ऐसे ही करते हैं, पर एनीवेज सबका अपना अपना ओपिनियन होता है। दे हैव डिफरेंट वेज ऑफ combating stress, या combating their attitude, everything they have different तो वो सब हो जाता है। तो इसलिए यू कांट से कि दे आर टोटली रॉन्ग, एवरीवन हैव देयर ओन ओपिनियन, सबका अपना अपना ओपिनियन होता है। तो बस यही बात है, दे ऑल्सो नो एवरीथिंग एंड वी ऑल्सो नो एवरीथिंग। इस सबका अपना अपना स्टाइल होता है, अपना स्टाइल बोलो या अपना अपना ढंग होता है, अपना अपना ढंग होता है। और कई बार लोग मेरे को ढोंगी बोलते हैं, पता है, कोई बोला अरे तुम तो बड़ा ढोंगी हो। मैंने क्या बोल दिया जो आप बोल रहे हो कि मैं ढोंगी हूँ? तो बोला जो तुम अभी बोल रहे हो ना वही ढोंगी। हम बोले हाँ हाँ हाँ,
थोड़ा बहुत ढोंग तो होता ही है 100%। और ये डेली यूज़ की बात जो है दिल से थोड़ी ना निकलती है, दिल से तो प्यार ही निकलता है। डेली यूज़ बोलेंगे आज मैंने कपड़ा धोया, दिल से। आज मैंने बिछौना बिछाया, दिल से। ऐसा थोड़ी होता है। दिल से जब निकलता है तो प्यार प्यार ही निकलता है। जैसे आप बोलोगे दिल से आप किसी को बोलोगे अरे मैंने तो प्यार किया है, तो आपको लगे अरे ये तो वाकई में सच बोल रहा है। अब दिल से आप कभी बोल सकते हो मैंने तो आज बिछौना बिछाया है? नहीं बोल सकते, वो होता ही नहीं है। वो तो सबके अंदर नेचुरल होता है। भगवान ने ऐसा ही बनाया कि अगर जब दिल से निकले तो वो प्यार है। और जब ढोंग है तो ढोंग है मतलब आप काम कर रहे हैं। ढोंग का मतलब ही काम, ठीक है। जहाँ ढोंग है वहाँ काम है, और अगर दिल है तो प्यार है। तो बस यही हो जाता है। और बस अब यही सब है। अभी देखो मैं गेट पे आई हूँ। गेट पे का फ़ोटो ऐसे होता है। गेट का फ़ोटो थोड़ा ज़्यादा क्लियर होता है। यहाँ पे थोड़ा लाइट ज़्यादा रहता है ना, तो अच्छा लगता है। कल पहली बार मैं ना गेट से बाहर निकली, मेरे को लगा कि काफ़ी दिन हो गया घर के अंदर। मैं बहुत दिनों से घर के गेट के बाहर ही नहीं निकल रही थी। ऐसे ही आजकल दिन ऐसा कर रहा है ना, तो गेट के बाहर नहीं निकल रही थी। तो कल शाम में मैं गेट के बाहर निकली, बड़ा अच्छा लगा। इधर उधर देखा तो कई बार होता है ना कि आप बहुत दिन के बाद मान लो सपोज़ गेट के बाहर निकलते हो तो आपको सब कुछ नया नया लगता है ना। रोज़ आप गेट के बाहर निकल के देखोगे तो वही सब चीज़ लगेगा। लेकिन आप बहुत दिन के अंदर घर में हो और अचानक बाहर निकलो तो उसका एक अलग ही मज़ा होता है। तो बहुत सारे लोग इसमें यकीन नहीं करते हैं। वो लोग बोलते हैं कि हमें रोज़ घूमना है। उन लोग को लगता है कि रोज़ घूमना ज़्यादा बेटर है। तो ठीक है, सब मतलब सब ऐसा होता है, कोई ऐसा होता है। लेकिन हम लोग क्या, जैसे चाँद कभी कभी निकलता है तो हम लोग भी वैसे ही हैं। हम लोग सारा दिन घर में रहते हैं, बहुत दिन तक घर में रहते हैं और अचानक किसी दिन बाहर निकल जाते हैं। तो ऐसा ही होता है। बहुत सारा लोग चाँद रोज़ निकलता है, ठीक है। तो पर ये है कि हम लोग का चाँद कभी कभी निकलता है, बिकॉज़ हम लोग बहुत ज़्यादा घर में ही रहना पसंद करते हैं। अपना घर में है, अपना काम कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी बाहर भी निकलते हैं और इधर उधर देख लेते हैं, अरे कुछ अच्छा लग रहा है क्या। तो बस यही। और इधर उधर क्या कौन क्या कर रहा है, किसने ऐसे किया, किसने वैसे किया, किसने ऐसे किया, तो ये सब भी कभी कभी दिखाई दे देता है। बाहर निकलो तभी ना दिखाई देगा, किसने ऐसे करके देखा, किसने ऐसे करके देखा, किसने ऐसा किया। तो वो सब थोड़ा बहुत बाहर निकलने से दिखाई देता है। अदरवाइज़ घर के लोग तो एक ही जैसे होता है ना। घर में भी गुस्सा होता है, पर बाहर जाने से पता चलता है ना कि बाहर के लोग कैसे हैं, बाहर के लोग आपको किस तरह दिख रहे हैं। तो बहुत दिनों से नहीं निकल रहे थे, तो जब बाहर निकले तो पता चला कि अरे बाहर के लोगों के अंदर कुछ है। तो जब बाहर निकलोगे तभी पता चलता है कि बाहर के अंदर के लोगों के अंदर भी कुछ है। अगर आप घर में ही रहते तो हम लोग तो बड़े हुए हैं ना, जैसे पढ़ के बड़े हुए हैं, तो हम लोग को मालूम है ना कि कौन कैसे, किसकी निगाह ऐसे है, किसकी निगाह ऐसे है। तो हम लोग को भी निगाहों पे नज़र रहती है। ऐसा नहीं कि निगाहों पे नज़र नहीं रहती है। तो हम लोगों की भी निगाहों पे नज़र रही, तो हम लोग को एक आइडिया हुआ कि अरे ये इंसान ऐसा हो सकता है, ये इंसान ऐसा कर सकता है। घर में रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि बाहर वाले कैसे हैं, नहीं पता चलता है। तो बस यही सब हो जाता है। तो कभी कभी बाहर निकलना भी ज़रूरी होता है। और हम लोग सप्ताह में एक बार कभी निकल जाते हैं। अभी तो कुछ मतलब है नहीं, लेकिन फिर भी सप्ताह में निकल जाते हैं बाहर और इधर उधर घूम लेते हैं। और कुछ जानने का मौका मिलता है कि अभी भी किसी के मन में क्या चल रहा है, थोड़ा बहुत देखने को मिल जाता है। और ले दे के सबके मन में एक ही चीज़ चल रहा है, आटा चावल और दाल। यही तो सबसे ज़रूरी है ना। तो यही ज़रूरी है, तो सबके मन में यही चलता है, आटा चावल दाल कैसे करना है। आटा चावल दाल कैसे करना है, यही चल रहा है सबके दिमाग में। और क्या होगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। बाय।